Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करेंगे ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया 5वां T20 आई जो कि अहमदाबाद में खेला गया। इंडिया ने आसानी तो नहीं, यानी कि बड़ी आसानी से तो नहीं कहूंगा, मगर ये कि एक फाइटिंग टोटल कर कर साउथ अफ्रीका को ये मैच मार गिराया और ये सीरीज अपने नाम कर ली। क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं इंडिया को काबू पा ले और ये सीरीज बराबर कर दे। इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज के अंदर 2-1, यानी कि चौथा मैच जो कि लखनऊ में होना था वो नहीं हो सका था। 2-1 ऑलरेडी इंडिया था। अहमदाबाद में फैसला होना था। अगर साउथ अफ्रीका आज टॉस जीतने के बाद मैच जीतता तो ये सीरीज बराबर हो जाती और कहीं ना कहीं सूर्या कुमार यादव की एक तो बैटिंग नहीं हुई थी, फिर उसकी उनकी कप्तानी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते। बहरहाल अभी ये बात चीजें छुप गई हैं, दबा ली गई हैं किसी न किसी अंदाज से, क्योंकि सूर्या कुमार यादव आज भी बैटिंग में फेल हुए, जबकि इंडिया के टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक आपको जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका ने आज यहाँ पे टॉस जीता और इंडिया को मौका दिया कि जाओ हमारी ऐसी की तैसी कर दो, और ऐसा ही हुआ। संजू सैमसन जो कि 5वें T20 आई में जिनको आज मौका दिया गया, पिछले 4 T20 आए वो बेंच के ऊपर बैठ के तालियां बजाते रहे। उसकी वजह ये थी कि वाइस कप्तान बनकर शुभमन गिल उतरे हुए थे, जिनके बल्ले से कोई रन्स निकल के नहीं आए थे। और उन पे काफी क्रिटिसिज्म थी, मगर ये लखनऊ में जहां पे मैच नहीं हुआ था वहां पे वो पता नहीं किधर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके टो जख्मी हो गया था। उसके बाद कहा गया कि संजू सैमसन खेलेंगे 5वें T20 आई अहमदाबाद में, मगर गिल जो है वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, अहमदाबाद पहुंचते हैं। लोगों को यही लगता है कि कहीं ना कहीं गिल जो है वापस करेंगे, कंटेंशन में होंगे, मगर आज संजू सैमसन की वापसी होती है और वापसी ऐसी होती है, यानी कि ऐसी दबंग वो वापसी करते हैं कि ऐसी की तैसी करते हैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक की। पावर प्ले के अंदर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर ऐसा नहीं लग रहा था कि संजू बहुत दिनों के बाद खेलने, ऐसा लग रहा था कि वो रोज खेलने। और जिस अंदाज से उन्होंने आज अभिषेक शर्मा के साथ खड़े होकर 60 रन 63 रन की जो पार्टनरशिप करी है वो देखने से ताल्लुक रखती है। यानी कि अभिषेक शर्मा और इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले के अंदर ही 63 रन मार दिए थे, जहां पर ये यकीन हो गया था कि इंडिया यहां से अब कम से कम 220 या 230 रन बनाएगा, और ऐसा ही होता है। यानी कि जब अभिषेक शर्मा आउट होते हैं पावर प्ले के अंदर, उसके बाद आते हैं जी तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा के साथ ऑलरेडी मिलकर संजू सैमसन अच्छे खासे रन ऐड करते हैं और वो 32 रन बनाकर 22 बॉलों के बाद 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें तकरीबन 4 चौके और 2 छक्के भी उनके शामिल हैं। आज जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे संजू सैमसन। मुझे लग रहा था कि संजू सैमसन आज अपनी पुरानी खार भी निकालेंगे, कोचिंग स्टाफ के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ भी उनको खार थी कि उनको बिठा के उनको रखा गया हुआ था, वो उसका भी बदला लेंगे, मगर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। मगर एक जबरदस्त स्टार्ट टीम इंडिया को मिल जाता है और उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो आते हैं उनके बल्ले से तो कुछ निकल के नहीं आ रहा, बल्कि वो सिर्फ कप्तानी की वजह से बचे में। आज भी उन्होंने 7 बॉलें खेली और 5 रन बनाए, यानी कि तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने कम से कम 18 बॉलों पे 18 रन बनाए। ये तो सूरत-ए-हाल थी आज सूर्या कुमार यादव की। ये वो पैच है इंडिया की बैटिंग लाइनअप का, जहां पर आपको लगता है कि वो 3 ओवर जो थे बहुत ही मुश्किल तरीन थे, जहां पर साउथ अफ्रीका ने रन नहीं दिए। और उसकी सबसे अहम वजह सूर्या कुमार के बल्ला ना चलना। सूर्या कुमार फौरन निकल लेते हैं, यानी कि 5 रन बना के वो ऐसे आउट हो जाते हैं, मगर उसके बाद ऐसा एक हार्दिक पांड्या नाम का आदमी आता है जिसके बल्ले से जब रन्स निकलते हैं तो मतलब इंडिया की जीत यकीनी हो जाती है। मैं यूं बोलूंगा, जिस अंदाज से उन्होंने यार आज धोया है पकड़ के साउथ अफ्रीकन बॉलिंग की, क्या कॉर्बिन बॉश, क्या लुंगी एंगिटी, क्या ओटिनल बार्टमैन, क्या मार्कराम, क्या लिंडे, मतलब किसी को नहीं बख्शा। 5 छक्के रख दिए उन्होंने, 90 मीटर, 92 मीटर, 94 मीटर, 96 मीटर, 97 मीटर का सबसे बड़ा छक्का भी आज हार्दिक पांड्या ने मारा। 15 बॉलों पे 50 कर दिए उन्होंने, तोते उड़ा दिए साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के। उनकी समझ भी नहीं आया कि साउथ अफ्रीका करे तो क्या करे। ये वो विकेट थी, यानी कि 115 पे जब सूर्या कुमार यादव आउट होके जाते हैं ना, तो उसके बाद 212 रन तक आपको खड़े हुए मिलते हैं तिलक वर्मा के साथ खड़े हुए। वहां से तिलक वर्मा भी दूसरे एंड से कहीं ना कहीं जहां मौका लग रहा था वो कोशिश उनकी ये थी कि जब तक हार्दिक पांड्या इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि स्विंग ऑफ द बैट जो हार्दिक पांड्या का, यानी कि आज के मैच की जो असल हार्डकोर इनिंग कहा जाए ना, कि साउथ अफ्रीका पे जो सबसे भारी चीज पड़ी वो इंडिया की शायद बॉलिंग ना पड़ी, जितनी आज हार्दिक पांड्या की बैटिंग पड़ी। मतलब उसने परख से उड़ा दिए, कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर उनका शॉट ना गया। 4 चौके 5 छक्के यार, 15 बॉलों पे 50 ऐसे कहां होता है, 1-2 दफा ही होता है, सुनने में आता है, बस इसके अलावा कहीं होता हुआ नजर नहीं आता। बहुत जबरदस्त इनिंग हार्दिक पांड्या की, और यही वो इनिंग थी तिलक वर्मा के साथ मिलकर। 44 बॉलों पे 105 रन की पार्टनरशिप बहुत कम देखने को मिला है, और यहीं से ऐसा हुआ कि अब ये अहमदाबाद काउंटर इंडिया को हराना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगा। ले देकर नीचे अगर जाते हैं तो तिलक वर्मा को भी देखेंगे, वो वहां पर भी उन्होंने कुछ 70 प्लस रन के साथ
साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी आज बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 60+ रन करके वो गए। एक ये जो पार्टनरशिप थी ये इंडिया को एक हैंडसम टोटल देकर नीचे आगे की तरफ गई और इंडिया ने कब 232 रन का एक टोटल, शिवम दुबे ने भी आज बहुत अच्छी बैटिंग करी, 1-6 1-4 उन्होंने भी मारा और ये टोटल इंडिया को 232 का मिला, जो कि देखने से इम्पॉसिबल जरूर था, मगर आज जिस अंदाज से यार उसने क्विंटन डिकॉक ने इनिंग का आगाज किया, सिवाय उस गधेड़ा मैं उस बैट्समैन को कहता हूं जो सिर्फ दूसरे एंड पे खड़ा हुआ देखता रहता है, एंजॉय करता रहता है कि सामने वाला मार रहा है, रिजा हेंड्रिक्स, जहां पर उन्होंने यार 12 बॉलें 11 रन, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, मतलब एक जगह से क्विंटन डिकॉक 15-15 18-18 रन ले रहा है एक ओवर में, अगले ओवर में वो जाकर 2-2 3-3 डॉट बॉलें खेल रहे हैं। इंडिया की बॉलिंग उस वक्त मुश्किल हो गई जब साउथ अफ्रीका ने तकरीबन 5 ओवर के अंदर 50 रन से ज्यादा रन कर लिए और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं इंडिया को टफ टाइम देगा, और ऐसे ही हुआ। आगे जब नीचे से डेवाल्ड ब्रेविस को प्रमोट किया जाता है, वन डाउन पे वो खेलने के लिए आते हैं, तो उनके बल्ले से भी बहुत तेज रन निकलते हैं। एक वक्त में मैच इतना करीब हो गया 10 ओवर के बाद कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका मैच में आ जाएगा, मगर वहां पे वरुण चक्रवर्ती आते हैं। वरुण चक्रवर्ती आपको पता है मिस्ट्री स्पिनर है, वो साउथ अफ्रीका को मतलब ऐसी कभी गुगली कभी कैरम कभी यूं उसने साउथ अफ्रीका की ऐसी की तैसी कर दी। आज जबरदस्त बॉलिंग करी, 4 विकेटें उन्होंने हासिल करी, क्योंकि 50 रन उन्होंने जरूर दिए, मगर उनका साथ दिया आज बुमराह ने। बुमराह आज आपने देखा होगा कि पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने नहीं आए, वो बड़ा लेट बॉलिंग करने के लिए आते हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल कर देते हैं। आज बुमराह ने भी आज तकरीबन 15 रन के अंदर 2 विकेटें हासिल करी, जो कि बुमराह देखा जाए अहमदाबाद में जो कि एक बैटिंग डिस्प्ले था, बैटिंग विकेट थी, बैट्समैनों के लिए पैराडाइज था, बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड था, वहां पर बुमराह इतने इकोनॉमिकल रहते हैं, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। तो इंडिया ने ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने इस पिंजरे में, अपने इस शिकंजे में साउथ अफ्रीका को पहले तो टोटल देकर बांध दिया, 232 का टोटल बड़ा मुश्किल था साउथ अफ्रीका के लिए वो अचीव करना, हो जाता है मगर ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी बॉलिंग से कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को मौका ही नहीं दिया और साउथ अफ्रीका 200 रन के अंदर आउट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जो मामलात हैं कहीं ना कहीं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को देखकर नजर आया। गोके इंडिया ये सीरीज जीत गया, इंडिया ओडीआई सीरीज भी जीता, इंडिया T20I सीरीज भी जीता, 3-1 इंडिया ये सीरीज जीता T20I की। टेस्ट सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गया, जो कि वाइट वॉश था, और उसके बाद यकीनन क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा था, गौतम गंभीर के ऊपर भी। ओडीआई सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा उसमें शामिल थे, तो उसकी वजह से इंडिया बासानी ओडीआई सीरीज जीत जाता है। मगर T20 में जहां पहला मैच जीतने के बाद इंडिया को दूसरा मैच बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, जहां पर इंडिया हार जाता है, तो बड़ी नेजे और छुरियां निकल आती हैं क्या कहते हैं गौतम गंभीर और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर। बहरहाल इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, एशियन चैंपियन भी है इसमें, और सूर्य कुमार यादव एक कामयाब कप्तान जरूर कहे जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए 2024 के बाद से, जब वो कप्तान बने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद। कामयाब कप्तान जरूर है, मगर उनके बल्ले से जो रन्स निकलते थे, जिस तरह से वो खेलते थे, उस अंदाज से वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। जो असल क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रहा है सूर्य कुमार यादव से, वो उनकी बैटिंग को लेकर आ रहा है। आज भी एक ऐसी विकेट जहां पर आराम से हर आदमी आगे रन बना रहे, किसी को भी भेज दो वो रन बनाने को तैयार था, मगर सूर्य कुमार यादव यहाँ पे भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए। दूसरी तरफ उनके वाइस कप्तान शुभमन गिल, जो कि टो की इंजरी की वजह से मैंने आपको बताया ये मैच नहीं खेल सके, उनकी जगह संजू सैमसन खेले। संजू सैमसन को मैं आप एक बात और बता दूं, संजू सैमसन को देखकर ऐसा लगता है कि यार वो बैठा हुआ था ही नहीं, वो हर वक्त ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं खेल रहा था। जिस तरह से उसने आज अपनी बॉडी लैंग्वेज शो करी है बैटिंग के अंदर, यानी कि इतने दिनों के बाद आप वापस आते हैं, इतना प्रेशर होता है, इतना कंपेटिटिव गेम होता है, और आपको पता होता है कि मैच जो है वो जीतना बहुत जरूरी है टीम को, और वहां पर आप इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। पावर प्ले के अंदर 60+ रन अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर, अभिषेक शर्मा तो ऑलरेडी उसका तो कॉन्फिडेंस बहुत है, जब वो खेलता है तो फिर आपने दुनिया देखा होगा मदद ले रहे हो। संजू सैमसन के लिए मुश्किल था, मगर आज उन्होंने इतनी आसानी से बल्लेबाजी की है जो कि देखने से काबिल है। बहरहाल आज का मैच इंडिया जीतने के बाद ये सीरीज अपने नाम कर गया। अब अगली सीरीज इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ है, पहले ओडीआई और फिर T20I मैचेस हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखी है, और कहीं ना कहीं उनको ये एडवांटेज होगा कि वो वर्ल्ड कप में मैक्सिमम करते हुए नजर आएंगे। ये तो था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, मगर आज अंडर 19 एशिया कप का भी 2 सेमीफाइनल खेले गए, क्योंकि बारिश दुबई के अंदर थी और दोनों ही मैचेस रिस्ट्रिक्ट किए गए। पाकिस्तान का 27 ओवर वर्सेस बांग्लादेश हुआ, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो कि 20 ओवर का खेला गया। मगर सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के ऊपर बात कर लेते हैं, और ऐसे ही हुआ जैसा मैं यहाँ पे हुआ। पाकिस्तान जनाब आज अपनी बॉलिंग में ट्रैप करता है बांग्लादेश को, और 122 रन के अंदर बांग्लादेश को आउट करके बासानी 17 ओवर्स के अंदर अपने गेम अपने नाम कर लेता है। आज की खास बात सुभान अहमद, जिसका मैंने आपको बताया था,
उनकी जबरदस्त बोलिंग उसकी अली रजा की भी जबरदस्त बोलिंग, दानियाल अहमद खान ने भी बड़ी जबरदस्त बोलिंग की। तो पाकिस्तान ने आज अपनी पाकिस्तान के स्पेस अटैक ने बांग्लादेश की उस बैटिंग को, जो कि एक जबरदस्त बैटिंग उनकी है यकीनन, जिसका मैंने कल बताया था, जवाद अबरार जो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं। सादी आई बड़े जबरदस्त बॉलर हैं उनके, वो भी आज बॉलिंग करते हुए नजर आए होंगे। मगर आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज ऐसा बांध के रखा कि बांग्लादेश बैटिंग में ही फेल हो गया और पाकिस्तान ने बासानी 122 रन्स का टारगेट 17 ओवर्स के अंदर पूरा करके पाकिस्तान को जीती और पाकिस्तान अब यकीनन फाइनल के अंदर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल खेला गया और ऐसे ही हुआ, वहां पर भी श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और श्रीलंका 139 रन के ऊपर आउट हो जाता है। और उसके बाद जिस अंदाज से इंडिया ने चेस किया, जिसपे खास तौर पे एरन जॉर्ज की मैं बात करूंगा यार कि वो बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, जिसने थ्रू द लाइन छक्का मारता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है यार खेलते हुए। साथ साथ उनके आयुष मात्रे और सूर्यवंशी, ये बड़े मैचेस में या बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट मुझे अभी तक परफॉर्मेंस की नजर नहीं आई। सूर्यवंशी गो के ठीक है यार, वो तेज तरीन 100 मार देते हैं और पिछले मैच में भी 24 बॉलों पे 53 रन बनाए, उससे पहले भी उन्होंने 95 बॉल पे 177 किए। मगर जब बॉलिंग अटैकिंग बॉलिंग आती है तो जरा मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका की बॉलिंग अच्छी है और जिस अंदाज से आज एरन जॉर्ज और उन दोनों ने वोहान मल्होत्रा ने मिलकर आज एक लंबी पार्टनरशिप की और इंडिया के लिए आसानी बनाई। तो इंडिया भी आज श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए पहुंच गई है। अब मुकाबला संडे को होगा, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूछो ना संडे कैसा होगा, यकीनन संडे को देखें। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल खेला जाएगा ACC अंडर 19 एशिया कप का। एशिया कप का एक फाइनल अभी कुछ अर्से पहले भी खेला गया था, आपने देखा होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। गो के पाकिस्तान वहां पे फाइनल हार गया था, मगर यहाँ पर तवक्को ही की जाए एशिया कप का एक फाइनल और भी खेला गया था। कहाँ पे खेला गया? राइजिंग स्टार एशिया कप में, जहां पर पाकिस्तान ने बआसानी गिरा लिया था और फाइनल जीत लिया था। मगर यहाँ पर अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 एशिया कप के दोनों लड़के, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तो मैं आपको कहूंगा कि आज टॉप ऑर्डर में कुछ चेंज। हमजा फारूक को जो विकेट कीपर है उनको भेजा गया समीर मिन्हाज के साथ, और हमजा फारूक तो शायद निकल ही लिए थे, मगर उसके बाद जिस अंदाज से उस्मान खान और उन दोनों की पार्टनरशिप लगी समीर मिन्हाज की, वो देखने से ताल्लुक रखती है और वही पाकिस्तान की जीत का सबब बनी। जबरदस्त बॉलिंग बांग्लादेश की जानिब से जरूर थी, एमोन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सादी आई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मगर आज रन्स की कमी की वजह से बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश अपने ग्रुप बी का टॉपर था और श्रीलंका सेकंड नंबर पे था, इंडिया टॉपर था ग्रुप ए का, उसका श्रीलंका से मैच था। तो दोनों ही एशियन जायंट्स जो इस वक्त फाइनल के अंदर हैं, देखने में मजा आएगा यहाँ पर यार, जबरदस्त मजा आ जाएगा। संडे तो बड़ा जबरदस्त रहेगा। साथ साथ चलते चलते एशेज का मैं आपको यहाँ पे बताता मैं चलूं, 365 रन की लीड हो गई है भाई। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। ट्रेविस हेड 150 रन के करीब ऊपर खेलने हैं। इंग्लैंड के लिए एशेज बचाना एडिलेड के अंदर बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कोशिश बहुत अच्छी की थी, आखिर में आज आखिरी विकेट जबरदस्त आर्चर 50 रन भी करके गए, मगर ऑस्ट्रेलिया की लीड 80+ रन थी और उसके बाद उसने 297 रन करके आज अपनी लीड मजीद बढ़ा लिए। 4 विकेटों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 290+ रन हैं उनके, और लीड इस वक्त 365 रन की हो गई है। एशेज इंग्लैंड के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैच अगर ये टेस्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गया तो इंग्लैंड की ये एशेज तो गई। अगले 2 मैचेस में इंग्लैंड अगर जीत भी जाता है तो सीरीज पे वो हार चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसी की तैसी में इतना ही, कल फिर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.